मैं क्या करूं? एक राजपत्रित अधिकारी और इतनी भीड़ में खड़ी है ITI प्रिंसिपल, 1 साल से ज्वाइनिंग के लिए विभाग में घूम रही है, मंत्रालय, शिक्षा मंत्री निवास, क्या बोलेंगे आप इसमें? ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी दे, अच्छी लाइफ दे, लेकिन जब उनके पैसों पे ही उनके 10-15 हज़ार 16 हज़ार की पेंशन पे जब हम लोग पलते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। उनको एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते, वो हमें पाल रहे हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। शिक्षा मंत्री के पास जाने के थक गया, बोलते हैं ऊपर वाले से बात कीजिए, या ऊपर वाले है कौन, ये समझ नहीं आता हमें। तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग है, उसको क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्यों आरक्षण की बात ऐसे आ रही है? क्योंकि बाकियों में नियुक्ति में आरक्षण की बात क्यों नहीं आई? उनको क्यों नियुक्ति दे दिया गया और हमें क्यों आरक्षण की बात आई है? हम कहाँ के रहने वाली हैं? ये रामनगर मुक्ति हम भिलाई के रहने वाले। डेयरिंग यहाँ से आगे सीधे CM साहब से सीधे सवाल, तीखे सवाल होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को इतनी आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है, साथ में मानसिक रूप से हम लोग एकदम हताश हो चुके हैं। बेरोजगारी भत्ता का वो आई है, हाँ वो आई आप है। उसको दो ना, तुम क्यों खड़ी हो गई? सर तो मैं भी तो बेरोजगार हूँ। आप लेकिन मेरे परिवार में एक तो मेरे से छोटी है, मैं बड़ी हूँ। अब मैं उसको बोलूँगी कि मेरे को आधा दे दे, तो वो तो देगी नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो सभा है भेंट मुलाकात, वो वैशाली नगर में समाप्त हो चुका है। इस सभा में सबसे चर्चित सवाल जो था, सबसे तीखे सवाल कुसुम साहू ने पूछे। कुसुम हमारे साथ मौजूद है। कुसुम, क्या हो गया? आपकी आंखों में आंसू भी आ गए, तीखे सवाल कर दिए, दाऊ जी एग्रेसिव भी हो गए थे। सर ये कि CGPSC 2022 एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हम जून में जो है जून 2022 को रिज़ल्ट उसके जारी हो गए हैं, लेकिन अभी आज 1 साल होने को आया है, हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को इतनी आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है, साथ में मानसिक रूप से हम लोग एकदम हताश हो चुके हैं। हम विभाग, मंत्रालय और उच्च शिक्षा मंत्री निवास माननीय उमेश पटेल जी, इनके निवास में चक्कर काट रहे, लेकिन हमें अभी तक नियुक्ति के संदर्भ में जो है उनके मतलब नियुक्ति नहीं मिल पाई, इससे बहुत परेशान है हम। CM साहब ने बोला कि बेरोजगारी भत्ता ले लो। सर ये नहीं, बेरोजगारी भत्ता बोलने की बात नहीं कही। जब उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात उठाई तो मैंने पूछा, सर ना हम लोग ना अपने आप को रोजगार है, लेकिन बेरोजगारों की तरह रहना है, तो क्या बेरोजगारी भत्ता लेना हमारे लिए सही है करके? तो एक 80-70 हज़ार का वेतन जिनको मिलना चाहिए, वो आज नहीं, आज वो जो है बेरोजगार ही हैं, समझो। तो CM साहब के जवाब से कितने संतुष्ट हुए जो उन्होंने कहा कि आरक्षण वाली बात, वो क्या तक सही है? आरक्षण का मुद्दा अगर चल रहा है तो बिल्कुल जल्दी से जल्द सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं और हम लोग की चयन सूची जारी हुई है, लेकिन कई ऐसे युवा हैं जिनके एग्ज़ाम लटके हुए हैं, उनकी जो है रिज़ल्ट नहीं आया है, कई परीक्षाएं नहीं हुई है, तो बहुत ही बुरी स्थिति है। हम जो इतने साल मेरा कुल 10 साल के स्ट्रगल के बाद मुझे ये जॉब मिला है, तो बहुत ही मतलब बुरी स्थिति है, मानसिक रूप से गुजर रहे हैं हम लोग और रोज़ मर रहे हैं। ऐसा हो रहा है हम लोग रोज़ मर रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे? ITI प्रिंसिपल में तो 49 लोग हैं और बाकी बहुत सारे विभाग हैं, जैसे CGPSC 2022 वो भी उनकी रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है, ACF है, वो सब रिज़ल्ट अभी बचे हुए हैं सब। और एक और बोलना है मुझे कि हमारा रिज़ल्ट 22 जून 2022 को आया था, लेकिन बाकी आदिम जाति कल्याण विकास विभाग है, खाद्य विभाग, दंत चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, इन सब विभागों ने अगस्त सितंबर में उनकी जो चयन सूची जारी हुई थी और उन लोग को नियुक्ति आदेश जारी हो गया दिसंबर अक्टूबर तक। तो हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, मुझे जानना है। हमारा जो तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग है, उसको क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्यों आरक्षण की बात ऐसे आ रही है? क्योंकि बाकियों में नियुक्ति में आरक्षण की बात क्यों नहीं आई? उनको क्यों नियुक्ति दे दिया गया और हमें क्यों आरक्षण की बात आई है, ये मुझे जानना है। ये जवाब से संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, संतुष्टि तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना कि बाकी विभाग में नियुक्ति मिल चुकी है, तो हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों कि हमारा विभाग तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार कौशल विकास विभाग ऐसा क्यों कर रहा है? बाकी विभागों ने तो नियुक्ति दे दी है। अगर उनके विभाग ने भी रोका होता तो मुझे चलो सब साथ हैं, हम हमारे साथ नहीं हो रहा है, ऐसे भेदभाव इस तरीके से होता है, लेकिन उनको नियुक्ति मिल चुकी है, इसलिए मुझे ज़्यादा मतलब संतुष्टि नहीं है यहाँ सरकार के जवाब से। हम कहाँ के रहने वाली हैं? ये रामनगर मुक्ति हम भिलाई के रहने वाले। डेयरिंग यहाँ से आगे सीधे CM साहब से सीधे सवाल, तीखे सवाल होगी। नहीं, जब अब देखो इतना मैं मानसिक तनाव से मैं गुजर रही हूँ, तो जब कुछ नहीं हो पाता ना, तो इंसान यहाँ दिल से बोलता है। और जो मैंने दिल से कहा, मुझे जो फील हो रहा है, यहाँ पापा के मेरे रिटायर हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी दे, अच्छी लाइफ दे, लेकिन जब उनके पैसों पे ही उनके 10-15 हज़ार 16 हज़ार की पेंशन पे जब हम लोग पलते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। उनको एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते, वो हमें पाल रहे हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। तो ये थी कुसुम साहू, जिन्होंने आज CM भूपेश बघेल से तीखे सवाल वैशाली नगर के भेंट मुलाकात में कर दी है, जिसकी चर्चा हो सकता है सोशल मीडिया पे हो, और आरक्षण का मुद्दा लेकर भूपेश बघेल ने इस पर जवाब दे दिया है। इस तरह के बाकी और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। एक मिनट करो, हाँ बोलो। नमस्ते। सर मैं बेरोजगारी भत्ता का नहीं भर पाई, क्योंकि एक परिवार में एक ही सदस्य को मिलता था। हाँ।
अच्छा। तो मैं पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गई हूँ अब। तो सर मेरा ये मानना है, मैं हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ, मेरा BA MSc टेट सब क्लियर है। अभी आप जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले हैं, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए जो वैकेंसी जो निकल रही है वो इंग्लिश मीडियम से पास आउट जो अभ्यर्थी है उनको वैल्यू दी जाती है। तो मैं सर हिंदी मीडियम की हूँ, तो मैं पात्र नहीं हूँ। तो फिर इस स्थिति में हमारे हिंदी मीडियम के छात्र के लिए जो पास आउट है, जो एलिजिबिलिटी है, उनके लिए क्या है? वो हिंदी मीडियम स्वामी आत्माराम उत्कृष्ट विद्यालय भी खोला गया है, उसकी भरिए। सर उसका खुला हुआ है, लेकिन अभी तक की उसका वैकेंसी नहीं आया चलो है। निकलवाते हैं उसको। सर उसको जल्द से जल्द वैकेंसी निकलवाइए, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग का बहुत तो तुम्हारी खान ने भर दिया बेरोजगारी भत्ता का, वो आई है। हाँ वो आई आप है। उसको दो ना, तुम क्यों खड़ी हो गई? सर तो मैं भी तो बेरोजगार हूँ। आप लेकिन ये नहीं है परिवार में। एक तो वो मेरे से छोटी है, मैं बड़ी हूँ। अब मैं उसको बोलूंगी कि मेरे को आधा दे दे, तो वो तो देगी नहीं। सर, दो वाला पाँच परिवार लोग- बनाते हैं। सर, पाँच लोग होने के बाद भी नहीं मिल रहे ना। चलो उसको तो पात्र तो। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर। सर CGPSC प्रिंसिपल एग्जाम में मेरा चयन सूची में मैं वो top नहीं 10 पूछा, मैंने बेरोजगारी सर भत्ते मैं बारे में ना पूछा। बेरोजगार हूँ, ना मुझे रोजगार मिला है, तो मैं क्या करूँ? एक राजपत्रित अधिकारी और इतनी भीड़ में खड़ी है ITI प्रिंसिपल, 1 साल से ज्वाइनिंग के लिए विभाग में घूम रही है, मंत्रालय उच्च शिक्षा मंत्री निवास। क्या बोलेंगे आप इसमें? क्या दे रहे हैं ज्वाइनिंग? क्या अप्रैल में देंगे? ना मैं रोजगार हूँ, मेरे पास आपसे कब हुआ? 22 जून 2022, 1 साल से मैं जो है विभाग के चक्कर काट रही हूँ मैं। और सर एक बात कर रही सर, हेलो सर अन्य विभागों ने, खाद्य विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, परिवहन क्या नाम है विभाग, आपका? स्वास्थ्य कल्याण विभाग, सबने नियुक्ति दे दी। क्या नाम है आपका? कुसुम साहू, ITI प्रिंसिपल, टॉप 10 रैंक। अच्छा बताओ भाई, पता करे बताते हैं आप। सर आप नियुक्ति दी थी, क्योंकि बाकी विभागों ने नियुक्ति दी, जैसे मैंने आपको अभी मेंशन किया, तो हमको क्यों नियुक्ति नहीं मिली है? और हम जो उच्च शिक्षा मंत्री के पास जाते थे, थक गया, बोलते हैं ऊपर वाले से बात कीजिए। या ऊपर वाले है कौन, ये समझ नहीं आता हमें। आज आपसे बात हुई तो नहीं की थी सर। आपने जो मैसेज देखा होगा, मुझे मैं दूर में भी आपसे मुलाकात करने गई थी। ठीक है, तो मैं भी बताता हूँ। बेरोजगारी रोकता हूँ मैं, एक राजपत्रित अधिकारी ITI प्रिंसिपल। मैं आपसे पूछने के लिए आई हूँ, आप तो 2500 मैं आपका जवाब देता हूँ, मैं पता करके बताता हूँ। आप माइक दे दीजिए।